यूरोप को भारतीय मसालों से बड़ा झटका। भारत ने झोंकी यूरोप की आंखों में मिर्च। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय मसालों के बिना यूरोप का खाना कैसा होगा, या यह कि हमारे मसाले उनकी रसोई में कितने महत्वपूर्ण हैं? अगर आप भी मसालों के बिना अपनी रसोई की कल्पना नहीं कर सकते, तो ये वीडियो आपके लिए है। यूरोप को भारत से मिला ऐसा झटका जिसे वे सदियों तक नहीं भूल पाएंगे। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी एकदम मसालेदार है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यूरोप ने भारतीय मसालों के लिए कैसी मुश्किलें खड़ी की हैं और बदले में भारत ने उन्हें कैसे चौंकाया है। आइए जानते हैं। बात यह है कि यूरोपीय देश जितने ठंडे हैं, वहां के लोग उतने ही गर्म भारतीय मसालों पर निर्भर हैं। बिना भारतीय मसालों के यूरोप का खाना तो बेस्वाद हो जाता है। वो कहावत है ना, खाना बिना मसाले का जैसे जिंदगी बिना हंसी के। सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय मसालों ने यूरोप तक कैसे सफर किया। 15वीं शताब्दी में वास्को डी गामा भारत पहुंचे और अपने साथ मसालों का खजाना लेकर लौटे। यह वह समय था जब यूरोपीय लोग पहली बार भारतीय मसालों से रूबरू हुए। भारतीय मसालों का स्वाद और उनकी खुशबू ने यूरोपियों को मंत्रमुग्ध कर दिया और तभी से भारतीय मसालों की मांग यूरोप में बढ़ने लगी। मसालों के इस सफर ने ही भारतीय मसालों को यूरोप में प्रसिद्ध कर दिया। यूरोप के 27 अमीर देशों में भारतीय मसालों की भारी मांग है, लेकिन ये देश हमारे मसालों को मुफ्त में चाहते हैं। जब से भारत ने आर्थिक तरक्की करना शुरू किया है, उनकी नजरें हमारे मसालों और फूड प्रोडक्ट्स पर हैं। वे छोटी छोटी कमियां निकालकर हमारी कंपनियों पर एक्स्ट्रा टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं। यूरोप का ये माइंड गेम अब उन पर ही भारी पड़ने वाला है। भारत ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और अब अपनी नीति बदल दी है। हाल ही में भारत ने यूरोप से 1500 आइटम्स को वापस लौटा दिया है और उन पर बैन भी लगा दिया है। यूरोपियन यूनियन की अकड़ को देखते हुए भारत ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी है। भारत ने अपनी मसालों की नीति बदल दी है। यूरोपियन यूनियन के मसालों पर बैन लगाकर भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि अब और नखरे नहीं सहेंगे। भारतीय मसाले के बिना यूरोप के शेफ्स की हालत तो ऐसी हो जाएगी जैसे बिना गैस के चूल्हा। आपको याद है मार्च 2024 का वो समय जब भारत सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। उस समय यूरोप में खाने के लाले पड़ गए थे। सुपरमार्केट में चावल की किल्लत हो गई थी और जहां भी चावल मिलते थे उनकी कीमतें आसमान छूने लगी थीं। यूरोप में खाने की कमी का यह हाल था कि लोग चावल के बैग्स को जमाखोरी करने लगे थे, और अब वही स्थिति मसालों के साथ हो सकती है। अगर भारत ने मसालों का निर्यात बंद कर दिया तो यूरोप के शेफ्स की हालत खराब हो जाएगी। यूरोपियन यूनियन ने हमारे 527 फूड आइटम्स में कैंसर फैलाने वाले केमिकल्स पाए जाने का दावा किया है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह तो पता नहीं, लेकिन भारत ने इसका जवाब देते हुए अपनी नीति बदल दी है और यूरोप के अलावा अन्य देशों में मसालों का निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया है। अब आप ही सोचिए, अगर आपके खाने से हल्दी, धनिया, मिर्च वगैरह मसाले गायब हो जाएं, तो खाना कितना बेस्वाद हो जाएगा। यूरोप का भी यही हाल है। भारत अब दुनिया के 180 से अधिक देशों को मसालों का निर्यात कर रहा है। अगर यूरोपियन यूनियन भारतीय मसालों के खिलाफ अपने तेवर दिखाते रहेंगे तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। भारतीय मसालों के बिना उनका खाना बेस्वाद हो जाएगा और दूसरी जगहों से मसाले खरीदना भी आसान नहीं होगा। यूरोप को यह समझना होगा कि भारतीय मसालों का कोई मुकाबला नहीं है। चीन, जापान, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों ने भी हमारे मसालों की तारीफ की है और वे हमारे मसालों के बिना नहीं रह सकते। यूरोपियन यूनियन को अब यह फैसला करना होगा कि वे भारत के साथ सही बर्ताव करेंगे या बिना मसाले के बेस्वाद खाना खाएंगे। भारतीय मसालों का महत्व हर कोई समझता है और अब समय आ गया है कि यूरोप भी इसे समझे। तो दोस्तों, ये थी आज की मसालेदार खबर। हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या यूरोपियन यूनियन भारतीय मसालों के खिलाफ अपने तेवर दिखाना जारी रखेगा या वे सुधर जाएंगे?
हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस मसालेदार खबर से वाकिफ हो सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें और ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। जय श्री राम।